चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? बताओ, निम्नलिखित में कौन सा लवण जो है वो समुद्री जल में पाए जाते हैं? देखो तो कौन सा होगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन में क्या क्या है देखो, ऑप्शन ए में है विद्युत का कुचालक होते हैं, नहीं। भंगुर और मुलायम, भंगुर नहीं होते हैं। विद्युत सुचालक और कठोर होते हैं, मतलब विद्युत का सुचालक होते हैं और कठोर होते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धातु क्या होती है, विद्युत का सुचालक और कठोर होते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखो, सल्फर क्या है बताओ, नॉन मेटल है। आयोडीन भी, प्लास्टिक भी, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है। लेकिन ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राज्य के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलते हैं? देखो तो आंसर क्या बनेगा, पहले इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पे बनेगा ग। ठीक है, एयू, एयू का क्या हुआ यहाँ पे, गोल्ड। गोल्ड मतलब क्या हुआ बच्चों, सोना। ठीक है, सोना। ठीक है, अब बात करते हैं हम अम्लराज की। तो अम्लराज को दूसरा नाम क्या है, अम्लराज का दूसरा नाम है, ठीक है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, एक रसायन है जो कि मिक्सर होता है किसका, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसका, नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। ठीक है, अगर HCl की बात करें तो 3 पार्ट HCl होता है और 1 पार्ट क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, तो सल्फी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसका, नाइट्रिक एसिड का मिक्सर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना रहता है, 3 पार्ट, और नाइट्रिक एसिड कितना रहता है, 1 पार्ट, मतलब 3:1 में रहता है। ठीक है, एक्वारेजिया। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ग, एयू। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? बताओ। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। देखो, अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना होता है, 12। तो क्या हो जाएगा, 2 8 2। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके पास कितना बचेगा, 10। 10 किसका होता है बच्चों, नियॉन का, नियॉन का। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है, 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 8 2। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसके पास कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, 2 8 8। 8 और 10 कितना होगा, 8 और 10 18, मतलब कितना आया, 18। 18 किसका होता है, आर्गन का। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना लेगा, आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। नेक्स्ट देखो, ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी? देखो, तो ए की बात करते हैं तो ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है बच्चों, यहाँ पे देख लो, 2 8 और 6। कितना हुआ, 8 2 10, 10 और 6 कितना हुआ, 16। 16 का मतलब क्या हुआ, सल्फर। ठीक है, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कितना है बताओ, 2 8 8 और 1, कितना हुआ बताओ, 19। 19 का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम। क्या हुआ, पोटेशियम। ठीक है, अब देखो सल्फर यहाँ पे क्या है बता, सल्फर आधातु है। सल्फर क्या है, आधातु है। और पोटेशियम क्या है, धातु। ठीक है, और हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे क्या, कि धातु प्लस आधातु, ठीक है, मिलकर कौन सी बंध बनाता है, तो आपको सभी को पता है, आयनिक बंध बनाता है, आयनिक बंध।
ठीक है। धातु और अधातु मिलकर कैसे बंध बनाते हैं? आयनिक बंध बनाते हैं। तो सल्फर क्या है? अधातु है। पोटेशियम क्या है? धातु है। तो कौन सी बंध बनाएगा? आयनिक बंध। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताओ यहां से? ऑप्शन नंबर क, आयनिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? बताओ, आयनिक यौगिक कौन है इसमें से? इन चारों ऑप्शन में से आयनिक यौगिक कौन है? देखो, तो अभी हम बताए हैं कि आयनिक यौगिक जो होगा, ठीक है, आयनिक यौगिक का निर्माण बच्चों, आयनिक यौगिक का निर्माण कब होगा? धातु प्लस अधातु से, धातु प्लस अधातु से। ठीक है, ऑप्शन क में देखो क्या, हाइड्रोजन अधातु है, कार्बन अधातु है और नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। तो तीनों अधातु है तो नहीं बनाएगा आयनिक बंध। कार्बन क्या है? अधातु है। क्लोरीन भी क्या है? अधातु है, ये भी आयनिक बंध नहीं बनाएगा। पोटेशियम क्या है बताओ? धातु है, ठीक है, और क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बताओ? यहाँ पे जो है ये धातु और प्लस क्या है बच्चों? यहाँ पे अधातु है, धातु और अधातु है। इसमें देखो क्या है, कार्बन अधातु है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, तो ये भी आयनिक बंध नहीं बनाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चांदी के चम्मच की सतह काली होने के कारण क्या है? सिल्वर सल्फाइड। कारण क्या है? सिल्वर सल्फाइड का बनना। जब चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस के साथ प्रतिक्रिया करती है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है जो काला रंग का होगा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों, ठीक है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। आंसर क्या बनेगा इसका? सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट देखो क्या करा, ए और बी परमाणुओं के संयोग से, परमाणु के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, तब बनता है जब, ऑप्शन में क्या है देखो, अभी बताए हैं कि आयनिक बंधन जो है, ठीक है, आयनिक बंधन बच्चों, आयनिक की बात करेंगे तो क्या होता है बच्चों? धातु प्लस अधातु। ठीक है, धातु प्लस अधातु। ठीक है, धातु क्या करते हैं बताओ? ए इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, ठीक है, और अधातु क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो आयनिक बंधन कैसे बनता है? धातु को त्याग करने से और ग्रहण करने से। आयनिक बंधन कैसे बनता है? धातु को इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से और ग्रहण करने से। ठीक है, ऑप्शन का में देखो क्या दिया गया है, ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे? नहीं, दोनों प्राप्त नहीं करेंगे, एक प्राप्त करेंगे और एक क्या करेंगे? देंगे। ठीक है, ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, ए भी नहीं होगा। ए धातु और बी अधातु हो, घ में क्या है? ए और बी दोनों धातु हो, नहीं, ये दोनों अभी क्रिया ही नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ग, ए धातु होगा और बी अधातु होगा तो क्या बनेगा? आयनिक बंधन बनेगा। ठीक है, आयनिक बंधन बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट देखो, अधातुओं के कौन से गुण होते हैं बताओ? अधातुओं में कौन सी गुण होती हैं? विद्युत का सुचालक होती है और कठोर होती है? नहीं, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ठीक है, भंगुर और कुचालक होते हैं। ठीक है, यस, अधातु जो होते हैं भंगुर और विद्युत का कुचालक होते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है बताओ? अम्लीय ऑक्साइड बनाना, जल के साथ अभिक्रिया करना, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। नेक्स्ट देखो, किस धातु का द्रव रूप कमरे के तापमान पर पाया जाता है? क्या होगा आंसर बता? पारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, कौन सी प्रक्रिया धातु को ऑक्साइड में बदलती है? ठीक है, तो धातु को ऑक्साइड में बदलती कौन है? वर्जन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर क्या होता है? बताओ। वे चूर चूर हो जाती है? नहीं, धातु चूर चूर नहीं होती है। वे द्रव में बदल जाती है? नहीं। वे गर्म हो जाती है? गर्म हो सकता है। ऑप्शन बी में देखो क्या है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? बताओ, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्रोमीन का भौतिक गुण क्या है? बताओ, ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द्रव। चलो नेक्स्ट देखो, धातुएं के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? बताओ। तो आप सभी को पता है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसे होते हैं बच्चों? क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। क्षारीय का मतलब क्या हुआ? भास्मिक, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भास्मिक। चलो नेक्स्ट देखो, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताओ। अगर हल्की धातु की बात करेंगे तो लिथियम मारेंगे, गैस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन मारेंगे, तो यहाँ पे धातु की बात किया जा रहा है तो क्या ऑप्शन मारेंगे? लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस प्रकार का बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा करता है? देखो, इलेक्ट्रॉनों की साझा से, ठीक है, साझा से बनने वाले यौगिक को, ठीक है, साझा से, इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले यौगिक को, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे? सहसंयोजक बंधन या फिर सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक या फिर बंधन। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका सहसंयोजक बंधन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कौन सी धातु विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी चालक है? करेक्ट आंसर मानना ऑप्शन नंबर बी, चांदी। नेक्स्ट देखो, कौन सी मिश्र धातु तांबा और जस्ता का मिश्रण है? बताओ, कौन सी मिश्र धातु तांबा और जस्ता का मिश्रण है? बताओ। देखो, तांबा और जस्ता की मिश्रण की बात करें तो तांबा, ठीक है, और प्लस में जस्ता से क्या बनता है बच्चों? पीतल। क्या बनता है? पीतल। तांबा की परसेंटेज की बात करें तो लगभग 70% और जस्ता की बात करें तो लगभग 30%। ठीक है, तो तांबा और जस्ता से क्या मिलता है? पीतल। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, धातु की सतह पर रंगाई का क्या लाभ है? बताओ, धातु की सतह पर रंगाई का लाभ क्या होता है? धातु को गर्म करता है? ठीक है, नहीं। धातु को मजबूत करता है? नहीं। धातु के संचारण को रोकता है? ठीक है, धातु के संचारण को रोकता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस धातु का संचारण रोकने के लिए जस्तीकरण किया जाता है? आयरन, लोहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन एक युग्म साझा करते हैं, देखो, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म साझा करते हैं, तो एकल सहसंयोजक, ठीक है, एकल क्या बनाएगा? एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। जब इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म साझा करेगा तो एकल सहसंयोजक बंधन बनाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकल सहसंयोजक बंधन। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, किस पदार्थ को गैंग कहते हैं? किस पदार्थ को गैंग कहते हैं? तो गैंग किसे कहते हैं? ठीक है, अयस्क में
ठीक है। अयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ को, अयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट देखो, एकल ससंयोजक बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? अभी बताएं। एकल ससंयोजक बंधन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म साझा करते हैं, एक युग्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक युग्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, रासायनिक बंधन क्या है बताओ, इसको लिखवाएं। ठीक है, रासायनिक बंधन क्या होता है? परमाणुओं को एक साथ बांधने वाला बल को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? सभी को पता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे अधिक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन का। अगर सबसे ज्यादा निगेटिविटी की बात करें तो हो जाएगा क्लोरीन। यहाँ पूछ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो करेक्ट आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। ठीक है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9। ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, धातुओं की घनत्व कैसी होती है? देखो, धातुओं की डेंसिटी की बात करें तो उच्च होती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो, तांबा किस अयस्क से प्राप्त होता है? बताओ, तांबा जो है किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर होगा फेराइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम, कौन सी प्रक्रिया अवांछनीय पदार्थों को अयस्क से हटाती है? कौन सी प्रक्रिया अवांछनीय पदार्थों को अयस्कों से हटाती है? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों इसका सांद्रण। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, सांद्रण। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस तत्व का सबसे अधिक गलनांक होता है? ठीक है। तो अगर गलनांक की बात करें ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा गलनांक होगा टंगस्टन का। कितना होता है बच्चों? लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है, 3400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। ठीक है। चलो, धातु का संचारण क्या होता है बताओ? धातु का संचारण क्या होता है? तो धातु का संचारण धातु का बल है? नहीं, धातु का ताप है, धातु का क्षय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? बताओ, कौन सी ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो हम बता चुके हैं। ठीक है, केरोसिन तेल में रखा जाता है किसको? सोडियम को। ठीक है, Na। परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है? 11। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस प्रक्रिया में धातु की सतह पर जस्ता चढ़ाया जाता है? किस प्रक्रिया में धातु की सतह पर जस्ता चढ़ाया जाता है? तो आंसर होगा गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एकल ससंयोजक बंधन में कितने युग्म इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? बता चुके हैं। ठीक है। देखो, एकल में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म साझा करेगा, इलेक्ट्रॉन के एक युग्म। ठीक है। एक युग्म की बात करें, ठीक है, तो हो जाएगा एकल। ठीक है। दो युग्म की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्विक ससंयोजक बंधन होगा। और तीन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? त्रिक ससंयोजक बंधन होगा। ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या? एकल, एकल में क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, किस धातु का गलनांक बहुत उच्च होता है? अभी बताएं। टंगस्टन का होता है। ठीक है। क्या होता है? 3400 इसका टंगस्टन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी।